नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है। उसने कैसे इलीगल इमिग्रेशन को इतना बढ़ावा कर दिया है, वो भी लीगल तरीके से, कि आज जो हमारे लिए ना सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट बट साथ ही साथ वो एक जरिया बन चुके हैं कि वो ना डेमोग्राफिक चेंजेस, वोटिंग पैटर्न कि इंडिया सोचेगा कैसे, पॉलिसी डिसीजन क्या होंगे, उस पर भी इंप्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, पैसा है, उसको वो कैसे लीगली उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो की गंभीरता को बताने के लिए मैं सबसे पहले ये जो क्लिप है, ये जो न्यूज है, उसके बारे में बताऊंगा कि आप सबको ये पता होगा कि एक सीआरपीएफ जवान जो कश्मीर से है, उन्होंने एक पाकिस्तानी वाइफ या उनकी जो स्पाउस है वो पाकिस्तान से, उन्होंने उनसे शादी की है। जस्ट एज्यूम कि अगर वही स्पाउस पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से नर्चर की होती, आईएसआई ने नर्चर की होती, और उस सीआरपीएफ जवान की वो डिप्लॉयटेशन की वो कहाँ डिप्लॉयड है, और उनकी जो फौज, उन कितने लोग डिप्लॉयड है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो अपने हस्बैंड के थ्रू वो शायद निकलवा सकते हैं। और साथ ही साथ उसके हिसाब से वो काउंटर मेजर ले सकते हैं। क्योंकि ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, इसके लिए ठोस सबूत भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब जनवरी 2025 में गुजरात ने पोरबंदर पे उन्होंने एक मछुआरे को पकड़ा था, बिकॉज व्हाट दे वर डूइंग, जो आईएसआई वाले उनसे लड़की बन के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे, और उससे बात करने, उनसे वीडियो कॉल करने में वो, उसके बदले में वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था अबाउट द इंडियन नेवी मूवमेंट्स, की वो इतने बजे कहाँ है, क्या डिस्टेंस है, कितनी नेवल फोर्स है। साथ ही साथ दूसरा वाक्य 2024 में ये हुआ था अगस्त में, कि जो हमारे जो साइंटिस्ट है, जो ब्रह्मोस की मेंटेनेंस के लिए जो डिप्लॉयड रहते हैं, उनको एक हनी ट्रैप में फंसाया गया, और वो उनसे उनको वो साबित करने के लिए कि वो सही में इतने बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने उस लड़की के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने वहां पे शेयर कर दिया, ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल, जो हमारे सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मिसाइल है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मोहतरमा भी शायद पाकिस्तान की एजेंट होगी, नहीं हो सकती। शी कैन बी अ नॉर्मल पाकिस्तानी गर्ल जिसने प्यार में इंडियन मैन से शादी की है, बट ये पॉसिबिलिटी ऑफ द रिस्क बढ़ जाता है जैसे ही, क्योंकि तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानी ने यहाँ पे शादी की है। और ये रिसेंट एग्जांपल है कि जो एक बंदा 26 साल से जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस में नौकरी कर रहा है, उसने, वो इंडिया का सिटीजन है ही नहीं, वो है पाकिस्तान का सिटीजन। तो जब आप किसी भी पुलिस में, अगर आपको कहीं भी भर्ती है, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ता है। बट उन्होंने इतने जाली डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, डोमसिल, उन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि अब फर्क करना ही मुश्किल हो गया, लीगली कौन है और इलीगली कौन है। फर्स्ट चलो ये पहले वीडियो को आपके पति पुलिस में है? हाँ, मेरे पति पुलिस में 22 साल सर्विस हो गई। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। वो पुलिस में है, उनको भी कहा कि वापिस आओ। उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा जी। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये रह सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उनको वापिस। उन्हीं का नाम आया, लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको भेज दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें किस दिवस में ये इतनी सजा दे रहे हैं? हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे? जी, ये कितने लोगों की लिस्ट निकली है? ये हमारे घर के 9 बंदे, ये बहन भाई है। और सबको वापिस जाना? सबको वापस जाना है। कल से इन्होंने यहाँ रख। तो अब देख रहे हो, एक बंदा तो सिर्फ पुलिस में नौकरी कर रहा था, उसके पीछे और 9 लोग थे, सिर्फ एक फैमिली से। जस्ट एज्यूम करो कि पूरे इंडिया में सिर्फ 10,000 फैमिली भी होगी, उससे ज्यादा है, तो भी 90,000 लोग हैं। So this can directly challenge the demographic and the threat is a security threat to India. आपके
उसके अलावा ये बंदा है जो पिछले 17 साल से इंडिया में रहता है, वो ना इंडियन सिटीजन है। उसके अलावा उसके पास फिर भी आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, डोमिसाइल, राशन कार्ड और कितने सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, और वो हर साल, हर 5 साल में सेंटर के और स्टेट के दोनों के इलेक्शन में पार्ट लेता है। जस्ट आप एज्यूम कर लो, यही 10,000 इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान में है जिनके पास वोटिंग राइट्स है, डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग द सिटीजन ऑफ द इंडिया। दे कैन चेंज द होल इलेक्शंस। 4-5 सीटें जहां पे तकरीबन 1,000-2,000 का डिफरेंस आता, वो लोग एड्रेस चेंज करवा के प्री प्लान सिनेरियो में वो लोग प्लान करके उनको वोट दिलाएंगे, ताकि जो नेता इलेक्ट करके आएंगे वो इनको सपोर्ट करे कि भैया इलीगल नहीं है, ये तो पीड़ित है। और ये 17 साल से या 20 साल से 40 साल से कई लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको तो अब ये हिंदुस्तानी हो गए, उनको यहाँ पे लीगली रहने दो। ये पूरा उनका षड्यंत्र है। चलो पहले इसका वीडियो देखते हैं। उड़ीसा हैं इस टाइम, उड़ीसा हैं हम। तो कहाँ पाकिस्तान कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे हैं आपको, क्या बताया? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी पासपोर्ट इधर का नहीं बना हुआ? जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम एज ए पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। कितने सालों से? ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से ये जब चीज होना, समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-20, 30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते हो वो बुरा हुआ, उसकी वजह से ऑफ कोर्स, देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। सब अब ये लोग ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, चलो एनीवेज इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, वो तो आप, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ह्यूमैनिटी आती है या रिलीजन आता है। पर आपने देखा होगा, ही क्लियरली सेज दैट उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, डिस्पाइट ऑफ दैट ही वॉज एबल टू कास्ट द वोट। कैसे, क्यों, ये तो पता नहीं। ये हो सकता है कि इसी के लिए शायद आर्टिकल 370 को हटना जरूरी था, क्योंकि उसी का लीगल लूप होल यूज कर रहे थे। बट सिर्फ आर्टिकल 370 नहीं, या फिर ये जम्मू कश्मीर रिलेटेड इश्यू नहीं है, ये बहुत उड़ीसा
क्योंकि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी चलती है पूरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जहां पे लोग नोइंगली इंडियन वाइफ्स, इंडियन स्पाउस के साथ मैरी करते हैं, स्पेशली फीमेल, और वो लोग पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे बच्चे पैदा करते हैं, या फिर स्पाउस यहाँ पे आता है, बच्चे पैदा करता है, और वो स्पाउस हस्बैंड वहां पे चला जाता है, फिर वो अपने बच्चों और 10 एक बीवी और 10-12 बच्चों के साथ वो यहीं रह जाते हैं, और वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स उठाते हैं। या फिर कई मामलों में तो ये देखा गया कि उनके पास पाकिस्तानी नेशनल्स है, सारे बच्चे 10-12 जो उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तानी नेशनल्स है, बट वाइफ अपनी इंडियन नेशनलिटी गिव अप नहीं करती। तो उसी के बेसिस पे वो लोग यहाँ पे वापस आते हैं, वो 10-12 बच्चे, और उनका स्पाउस, उनका हस्बैंड भी यहाँ पे आता है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट के इनकम के बेसिस पे जिंदा रहते हैं। कई सारे केसेस में वो ना सिर्फ जो हमारे जो फूड है वो लेता है, और ना सिक्योरिटी ना पैसे, कई कई केसेस में तो वो 2100 रुपए जो हम गवर्नमेंट उनको देती है हर महीने, उसका भी वो फायदा उठाते हैं, जस्ट बीइंग के उनका एक फैमिली मेंबर इंडियन है। तो आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करना चाहिए? एनीवन मैरिड टू एन पाकिस्तानी तो उसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रद्द हो जाना चाहिए, जैसा दुबई में, या फिर अलाउ ही मत करो। या फिर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते, तो जस्ट मेंशन के नेबरिंग कंट्रीज, वो तो मैं गवर्नमेंट पर छोड़ता हूँ। अगर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो बीजेपी के एमपी है निशिकांत दुबे, उनका कहना है कि 5 लाख पाकिस्तानी गर्ल्स है जो मैरिड करके आई है इंडिया में। तो आप सोच रहे हो वो डेमोग्राफिक्स पे क्या इम्पैक्ट करेंगे? आप मर जाओगे कि आप सही बंदे को चुन के लेके आओ। पर ये 5 लाख लोग और उनके जो 10-12 बच्चे, वो दे विल मेक श्योर कि वो उन्हीं की रिलीजियन का बंदा आए, या फिर उन्हें जो ये मैनिपुलेट कर सके, या फिर जो उनका सुने। क्योंकि जब गुजरात में जब रिसेंटली आफ्टर द पहलगाम अटैक तकरीबन 890 लोग इलीगली बांग्लादेशी इसको जब उनको निकाला गया, तब उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। उनका आधार कार्ड था, उनका इलेक्शन कार्ड था, उनके पास, कुछ लोगों के पास तो पैन कार्ड भी था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने वेस्ट बंगाल से बना के वो लोग आए थे। तो ये सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक या वेस्ट बंगाल सेंट्रिक प्रॉब्लम नहीं, इट इज ए प्रॉब्लम ऑल ओवर द इंडिया। ये जो मैं जब इस न्यूज के बारे में पढ़ रहा था, जो अहमदाबाद में जो चांडोड़ा लेक है, उसको जब गवर्नमेंट ने खाली करवाया, तो गवर्नमेंट को उसको खाली करवाने में तकरीबन 20 साल लग गए। तो ये अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम बढ़ी है, बट इट इज एन स्लो पॉइजनिंग फॉर एन इंडिया फ्रॉम पास्ट 20, 30 to 40 years। और सिर्फ पाकिस्तान अभी लाइमलाइट में आया है बिकॉज ऑफ पहलगाम अटैक। द बांग्लादेश इज ऑल्सो ड्यूली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और हमें जॉइंटली एक्शन लेना पड़ेगा, नॉट ओनली अगेंस्ट द पाकिस्तान बट ऑल्सो ऑन द बांग्लादेशीज। क्योंकि ये जब इलीगली आ जाते हैं तो दे कैन क्रिएट एन एक्टिविटीज लाइक शाहीन बाग। क्योंकि आप देख रहे हो, एज पर द ईडीज रिपोर्ट, जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की पीएफआई, वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को फंड कर रही थी, उसको गाइड कर रही थी कि आपको इतने बजे ये कमेंट करनी, ये रैलियां करनी, आपको वुमेन्स को आगे करना है, आपको बच्चे को आगे करना है। इट वॉज एवरीथिंग प्लान। ये प्लान वो लोग कैसे बनाते हैं? जैसे ये इलीगली लोग जो 30-30, 40-40 साल से आ जाते हैं, वो यहाँ पे अपना नर्चर, अपना नेटवर्क फैलाते हैं, और वो लोग अपना नेटवर्क फैलाते फैलाते इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि उनके जो लोकल लीडर्स है, जो अपोजिशन में, उनको वो फंडिंग करते, उनको अपने साइड कन्विंस करते हैं, और फिर इन्हीं इलीगल वोटों से वो अपना जो वोटिंग पावर है वो बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें सीएए भी चाहिए, और हमें मेक श्योर करना होगा कि हमें इसको निकाल दे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दूसरी बार ऐसी पैदा ना हो। जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।